प्यारे भक्तों, तुम जो ये माथे पर चिंता की लकीरें लेकर घूम रहे हो ना, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अभी उस मालिक पर भरोसा नहीं हुआ है। तुम कहते हो कि हम भगवान को मानते हैं, पर सच तो यह है कि तुम भगवान की एक भी नहीं मानते। अगर मानते होते तो ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर टिक नहीं पाती। सुनो, इस संसार में पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो क्या तुम्हारी परेशानियां उसकी नजर से बाहर है? नहीं, वो देख रहा है, वो सब देख रहा है। तुम व्यर्थ ही ये बोझ उठाए फिर रहे हो कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। प्यारे भक्तों, जब तू इस दुनिया में नहीं आया था तब भी उसने तेरे दूध का इंतजाम मां के स्तनों में पहले से कर दिया था। जिसने जन्म दिया है, क्या वो पालन पोषण करना भूल जाएगा? ये जो तुम्हारा मन है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये तुम्हें उन बातों के लिए डराता है जो अभी हुई ही नहीं है। तुम भविष्य के अंधेरे में झांक रहे हो और आज का प्रकाश खो रहे हो। चिंता और चिता में बस एक बिंदी का अंतर होता है। चिता तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन ये चिंता तुम्हें जीते जी राख कर रही है। एक छोटी सी बात समझो। एक बार एक भक्त था, बिल्कुल तुम्हारी तरह भोला और दुखों से घिरा हुआ। उसके पास खाने को दाना नहीं था, तन पर सही कपड़े नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे कि बड़ा नाम जपता है राधा राधा, देख तेरा भगवान तुझे पूछ भी नहीं रहा। वो भक्त बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरी किशोरी जी को सब पता है, वो देख रही। एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे लगा अब तो प्राण निकल जाएंगे। वो भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सिर्फ नाम जपने लगा। उसे कोई चिंता नहीं थी कि कल क्या होगा। अचानक एक अनजान व्यक्ति आया और उसे भरपेट भोजन दे गया। जाते जाते उस व्यक्ति ने कहा, जब तक तू अपना बोझ खुद उठाएगा वो चुपचाप देखेगा। जिस दिन अपना बोझ उसके चरणों में डाल देगा वो खुद दौड़कर आएगा। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम कर्ता बन रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं, ये मैं दुख की जत है। इस मैं को हटाकर देखो और वहां राधा राधा बैठा कर देखो, तुम जिसे अपनी हार समझ रहे हो सकता है भगवान उसमें तुम्हारी जीत की तैयारी कर रहे हो। भगवान कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कनबी दवा पिलाती है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसे लगता है माँ मेरी दुश्मन है, लेकिन माँ जानती है कि ये कवाहट उसकी बीमारी काट देगी। वैसे ही ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानियां तुम्हारी अहंकार की बीमारी को काट रही हैं। ये तुम्हें शुद्ध कर रही हैं ताकि तुम उस परम आनंद के अधिकारी बन सको। तुम क्यों घबराते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या उस परमात्मा की शक्ति से बढ़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक उंगली पर थाम रखा है? क्या वो तुम्हारी छोटी सी नौकरी, छोटा सा व्यापार या घर की कलह को ठीक नहीं कर सकता? वो सब कर सकता है, पर वो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाहता है कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम उसका हाथ थामे रखते हो या छोड़ देते हो। विश्वास का मतलब ये नहीं कि परिस्थिति तुम्हारे हिसाब से बदल जाए। विश्वास का मतलब ये है कि परिस्थिति कैसी भी हो, तुम ये मानकर शांत रहो कि मेरा ठाकुर मेरे साथ है। देखो, इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है। न ये सुख रहेगा न ये दुख रहेगा। जो आज है वो कल नहीं होगा। फिर इस आने जाने वाली चीजों के लिए रोना कैसा? तुम बस अपना कर्तव्य करो, ईमानदारी से अपना काम करो और फल की चिंता उस पर छोड़ दो। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम फल खुद तय करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है वही हो, पर याद रखना तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, उसकी सोच अनंत है। तुम कंकड़ मांग रहे हो और वो तुम्हें हीरा देना चाहता है, पर तुम कंकड़ के पीछे रो रहे हो। अपने मन को समझाओ, उसे कहो कि ऐ मन तू चुप हो जा। मेरा रक्षक वो बैठा है जिसके नाम से यमराज भी कांपते हैं। वृंदावन की वो गलियां, वो धूल, वो राधा नाम का सहारा जिसके पास ये है, वो कंगाल होकर भी शहंशाह है। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात को अंधेरे कमरे में अकेले रोते हो तब भी वो तुम्हारे पास होता है। वो तुम्हारे आंसू गिन रहा है, वो तुम्हारी हर सिसकी सुन रहा है। बस थोड़ा धैर्य रखो। भक्ति का मतलब भागना नहीं, बल्कि जो जैसा है उसे स्वीकार करके प्रभु के चरणों में पड़े रहना है।
प्यारे भक्तों, तुम उस देश के निवासी हो जहां प्रहलाद के लिए खंभा फट गया था, जहां नरसिंह मेहता के लिए भगवान ने 56 करोड़ का भामाशाह बनकर हुंडी भरी थी। क्या वो बदल गए हैं? नहीं, भगवान आज भी वही हैं, बस भक्त बदल गए। आज श्रद्धा में वो बल नहीं रहा। हम भगवान को आजमाते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर मेरा एक काम हो गया तो मैं मानूंगा कि आप हो, ये सौदागरी है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये है कि चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे तुम मुझे भूखा रखो, मैं तुम्हारा दर नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन ये भाव आ गया, उस दिन तुम देखोगे कि चिंता तुम्हारे पैरों की धूल बन जाएगी। चिंता मत करो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। वो तो बस एक पुकार का इंतजार करते हैं, लेकिन पुकार हृदय से होनी चाहिए, सिर्फ होठों से नहीं। जब द्रौपदी ने अपनी शक्ति लगाई, तब तक गोविंद नहीं आए। जब उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा कि अब मेरा कोई नहीं है, तब द्वारकाधीश को नंगे पैर दौड़ना पड़ा। अपनी असमर्थता को स्वीकार करो, कह दो कि प्रभु मैं हार गया हूं, अब तुम संभालो। और देखो कैसे चमत्कार होता है। जीवन की इस आपाधापी में तुम अपना मूल उद्देश्य मत भूलो। तुम यहां सिर्फ रोने और चिंता करने नहीं आए हो, तुम उस परमानंद को पाने आए हो जिसे पाए बिना ये मन कभी शांत नहीं होगा। नाम जप करो, जितना हो सके वाणी से राधा नाम, कृष्ण नाम लो। ये नाम ही वो नाव है जो तुम्हें इस संसार के थपेड़ों से बचाकर किनारे लगाएगी। तुम घबराओ मत, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर वो परमात्मा बैठा है। तुम उस शेर के बच्चे हो जो भेड़ों के बीच रहकर खुद को भेड़ समझ बैठा है। जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये छोटी मोटी बाधाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कभी सोचा है कि जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारी सांसें कौन चलाता है? तुम्हारी धड़कन पर किसका नियंत्रण है? जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हें अपनी सुध बुध नहीं होती, फिर भी तुम सुरक्षित रहते हो। जो तुम्हें नींद में संभाल सकता है, क्या वो जागते हुए नहीं संभालेगा? ये जो तुम्हारे मन में डर बैठा है ना कि कल क्या खाऊंगा, बच्चों का क्या होगा, बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा, ये सब माया का खेल है। माया तुम्हें डराएगी ताकि तुम भगवान से दूर हो जाओ, पर तुम पक्के बनो। कहो कि जो होगा देखा जाएगा, मेरा ठाकुर मेरे साथ है। सुनो, जो भगवान को प्यारा होता है, भगवान उसे अक्सर दुखों की आग में तपाते हैं। सोना तभी निखरता है जब वो आग में जलता है। ये दुख तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें कुंदन बनाने आए हैं। इनसे डरो मत, इनका सामना करो, प्रार्थना करो, पर मांगो मत। बस कहो कि हे नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी बुद्धि को अपने चरणों में लगा दो। जब बुद्धि उसके चरणों में लग जाएगी तो चिंता का अंधकार अपने आप मिट जाएगा। जैसे सूरज निकलने पर कोहरा गायब हो जाता है, वैसे ही ज्ञान और विश्वास के उदय होने पर सारी मानसिक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे? प्यारे भक्तों, वो तो करुणा के सागर हैं। अगर तुम 100 बार भी गिर चुके हो तो भी वो तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाए खड़े हैं। बस एक बार मुख कर उनकी तरफ देखो तो सही। तुम दुनिया की तरफ पीठ करके खड़े हो और कहते हो कि उजाला नहीं है। मुड़ो, भगवान की तरफ मुख करो। वो तुम्हें बाहें फैलाकर गले लगाने को तैयार हैं। वो तुम्हारे भूतकाल को नहीं देखते, वो तुम्हारे आज के समर्पण को देखते हैं। आज से, अभी से ये तय कर लो कि मुझे चिंता नहीं करनी। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत जोर से कहो राधा राधा। उस नाम की शक्ति तुम्हारे मन के सारे विकारों को भस्म कर देगी। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारा बोझ हल्का हो रहा है। परिस्थितियां शायद न बदलें, पर उन परिस्थितियों को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदल जाता है तो पूरी सृष्टि बदली हुई लगती है। तुम भगवान के लाडले हो, तुम साधारण नहीं हो। अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करो। ये जो शरीर है ये मिट्टी है, पर इसके भीतर जो बैठा है वो अविनाशी है। उस अविनाशी का नाता उस अविनाशी परमात्मा से जोड़ो। फिर देखो, तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद दूसरों के लिए सहारा बन जाओगे। भगवान पर भरोसा करना सीखो।
वैसा भरोसा जैसा एक नन्हे बच्चे का अपनी मां पर होता है। बच्चा नहीं जानता मां उसे कहां ले जा रही है, पर वो मां की गोद में चैन से सोता है, क्योंकि उसे पता है मां है ना। बस तुम भी उस परमात्मा की गोद में निश्चिंत होकर बैठ जाओ। वो बैठा है, वो सब देख रहा है, वो तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा जानता है, वो तुम्हारे त्याग को देख रहा है। फल देने में थोड़ी देर हो सकती है, पर उसके यहां अंधेर नहीं है। सही समय आने पर वो तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तब तुम पीछे मुड़ कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि मैं बेकार ही इतना डर रहा था। उसका विधान बड़ा मंगलकारी है, हर सांस में नाम हो, हर काम में सेवा हो। फिर देखो ये जीवन कैसे एक उत्सव बन जाता है। चिंता को विदा करो और चिंतन को आने दो। भगवान का चिंतन ही समस्त दुखों की एकमात्र औषधि है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। वो हर पल हर क्षण तुम्हारे अंग संग है। उसकी उपस्थिति का अनुभव करो। वो तुम्हारे हृदय की धड़कन में है, तुम्हारी आंखों की ज्योति में है। फिर डर कैसा, फिर संशय कैसा? हौसला रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो पहाड़ जैसा दुख आज तुम्हें दिख रहा है, वो कल रेत के टीले की तरह ढह जाएगा। बस अपनी डोर मत छोड़ना, भगवान का हाथ पकड़े रहना। कभी कभी वो हाथ छोड़ता हुआ महसूस होगा, पर वो सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा। असल में वो तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए होता है। जैसे जब बच्चा चलना सीखता है तो पिता हाथ छोड़ देता है ताकि बच्चा खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, पर पिता की नजरें बच्चे पर ही टिकी रहती हैं। वैसे ही ठाकुर जी तुम्हें देख रहे हैं। उठो, आलस्य त्यागो और निराशा के इस खोल से बाहर निकलो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम बाकी है। तुम यहां सिर्फ अपने दुखों का रोना रोने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें दूसरों के आंसू भी पोंछने, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम खुद मजबूत होगे। भक्ति का अर्थ है आंतरिक मजबूती। भक्ति का अर्थ है अटूट साहस। राधा राधा जपो, नाम में ही सारी शक्ति है, नाम ही आधार है। जितना अधिक तुम नाम में डूबोगे, उतना ही तुम इस संसार के माया जाल से ऊपर उठते जाओगे। फिर तुम्हें लगेगा कि ये दुनिया तो एक सपना है, और सपने की बातों के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रोता। जाग जाओ, अपनी असलियत में जाग जाओ। तुम उस परम पिता की संतान हो, तुम दुखी कैसे रह सकते हो? ये विचार छोड़ दो कि तुम बेसहारा हो। जिसके सिर पर हाथ राधा रानी का हो, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकता। जिसके हृदय में कृष्ण बसे हो, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। तुम तो सबसे धनी हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो ना